योगी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इन उन्मादियों, देश विरोधी, इस भड़काऊ भाईजानों, पत्थरबाजों का इलाज अपने तरीके से करते हैं। मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असाउद्दीन ओवैसी, जो आपको मैंने दिखाया, और इस पे सुनवाई 2 तारीख को हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी इच्छा शक्ति चाहिए। अब बुलडोजर का खौफ ये है कि आप जियाउर रहमान बर्थ को आवाज निकालते नहीं दिखाई दे रहे होंगे। आप बोलती तो संभल तो अखिलेश यादव की बंद हो गई है। नमस्कार, कैसे हैं आप सबको अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में 2 जनवरी को पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ठंडी की छुट्टी के बाद, विंटर वेकेशन के बाद पहली सुनवाई करता है और 2 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच के पास असाउद्दीन ओवैसी की याचिका है। असाउद्दीन ओवैसी योगी के हंटर से बेचैन है। जिस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाकर ये लोग मौज में थे, पूरा मोदी और योगी विरोधी गैंग इस मौज में थे कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सर्वे पर रोक लगा दिया, बुलडोजर पर रोक लगा दिया, तो अब जिहादियों, उन्मादियों, पत्थरबाजों के तो मौज ही मौज हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया, अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक लगा दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस रोक के बाद सर्वे पर भी रोक लगा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी घरघरा रहा है और सर्वे पर वो रोक तो मस्जिद के सर्वे पर रोक था ना। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। योगी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इन उन्मादियों, देश विरोधी, इस भड़काऊ भाईजानों, पत्थरबाजों का इलाज अपने तरीके से करते हैं। वो पारंपरिक दवाओं के बदले अपने दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो भड़काऊ भाईजान भाग करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और फिर ये भड़काऊ भाईजान अपने अब्बाजान उन 57 बापों के सहारे धमकी दी है। असाउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। सोशल मीडिया हैंडल जो अब ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, उस पर ओवैसी ने एक ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया है और उसके साथ इस बात की धमकी दी है कि वो तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। असाउद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी याचिका है, उस याचिका पर बाकायदा देश की सबसे बड़ी अदालत अब सुनवाई को तैयार है। कल होगी सुनवाई। मतलब 2 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट खुले, 2 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो सबसे पहले वो इसी मामले पर सुनवाई करेगा, ओवैसी की याचिका पर। ओवैसी की तिलमिलाहट ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब लागू है तो फिर सर्वे क्यों हो रहा है। इन चिरकुटों को ये रत्ती भर समझ में नहीं आता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अलग है और इन मंदिरों का सर्वे का, इन मंदिरों की खुदाई का मामला अलग है। दरअसल संभल में जो जामा मस्जिद है, उस पर सर्वे का ऑर्डर लोअर कोर्ट के द्वारा था और जो अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया था, उस सर्वे के आदेश के मुताबिक मस्जिद में सिर्फ इस बात का पता करना था कि यहां किस तरह की चीजें हैं। और असाउद्दीन ओवैसी की दलील है कि उस सर्वे को खारिज किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर सर्वे क्यों किया जा रहा है। सच ये है कि सर्वे तो किया ही नहीं जा रहा। असाउद्दीन ओवैसी लगातार ये ट्वीट कर रहा है, बारंबार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर असाउद्दीन ओवैसी लगातार दे रहा है। दरअसल इसे अब इस बात की सनक चढ़ी हुई है कि आजम खान और शहाबुद्दीन के बाद मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद वो सबसे बड़ा मुस्लिम नेता है। हैदराबाद में 1 संसदीय सीट है और ये पूरा चिल्ला रहा है और ये एक दलील गढ़ रहा है कि वक्फ की जमीन पर बन रही संभल में पुलिस चौकी ओवैसी के दावे पर प्रशासन
ने दिया नोट शासन को नोटिस, और ये अलग अलग वेबसाइटों पे ये खबर छपवा रहा है। अब जरा सा आप देखेंगे तो बेचैनी इसकी क्या है। दरअसल ये जो संभल में जो मस्जिद है, ये मस्जिद जामा मस्जिद कहलाता है। इस मस्जिद में ही सर्वे होना था। दरअसल हिंदुओं का मानना है कि ये जो जामा मस्जिद है, बेसिकली ये हरिहर मंदिर है, और इस हरिहर मंदिर जो कल्कि अवतार भगवान को यहीं लेना था, और इस तरह से औरंगजेब काल में इस मंदिर को ध्वस्त किया गया और यहां मस्जिद बनाया गया। ठीक उसी ढंग से जैसे काशी विश्वनाथ में हुआ, जैसे अयोध्या में हुआ, जैसे मथुरा में हुआ। ऐसा क्या है कि प्रामाणिक रूप से कि ठीक उसी ढंग से, अब देखिए, इस्लाम का जब दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, काशी था, और काशी में जहां पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर आप जो दर्शन करने जाते हैं, वहां जो नंदी महाराज हैं, वो नंदी महाराज जिधर की तरफ देख रहे हैं उधर मस्जिद है। यदि आप काशी हाल के दिनों में गए होंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। यदि आप काशी 10 साल पहले गए होंगे, 5 साल पहले गए होंगे, तो चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गली कुची से आप कैसे शिव मंदिर वहां पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब जिस ढंग से उसका निर्माण हुआ है, काशी कॉरिडोर जब से बना है, तो दिख रहा है कि नंदी भगवान जो हैं वो जहां अपने भोलेनाथ की तरफ देखते हैं, आमतौर पे जिस भी आप शिव मंदिर में जाते होंगे तो नंदी शिव भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन जहां अभी हम पूजा करते हैं वो नंदी के बैक साइड में है। नंदी के फ्रंट साइड में वो मंदिर मस्जिद है, जो जिसे कहते हैं ये शाही, जिस मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है और जिसे हटाए जाने की मांग चल रही है, जिसके सर्वे की शुरुआत हुई। वहां पर जो पाया गया कि वहां शिवलिंग जहां है वहां पर ये वजू करते थे, थूकते थे, हाथ धोते थे, और इन जलीलों को इस पर तरतीब और शर्म नहीं आती कि काशी धरती का सबसे प्राचीनतम शहर है, और कैसे हो सकता है कि भगवान शिव मंदिर के ठीक बगल में या वहीं पर एक मस्जिद बना दिया जाए। ठीक इसी ढंग से अयोध्या में हुआ। और इस हरिहर मंदिर के प्रामाणिकता को देखिए। हरिहर मंदिर में जहां पर सर्वे होना था, उस सर्वे तो हो गया, उसकी रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि देश भर में कहीं सर्वे नहीं होगा। तो ये सब खुश थे, भाई सर्वे तो मस्जिद में होने की मनाही थी ना। लेकिन जब इन पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला किया, जब पत्थरबाजों ने यूपी पुलिस पर हमला किया, उसके बाद जब उस जिहादी सांसद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, पता चला किसने भड़काने की कोशिश की, तो इर्द गिर्द पता चला कि यहां जो हिंदू रहते थे 1978 में उन्हें भगा दिया गया, और वहां जो हिंदुओं का जो मोहल्ला था, वहां जो मंदिर था, मंदिर के चारों तरफ अवैध निर्माण कर लिया गया, और मंदिर जहां बावड़ी है, जहां पर जो मंदिर है, जहां जंगल बन गया, उसमें जब पता चला कि जब वहां के लोकल सांसद और वहां के लोगों के बारे में जब जानकारी मिली बिजली विभाग को कि यहाँ लोग बिजली बिल नहीं देते हैं, तो जांच जब शुरू हुआ तो पता चला कि अवशेष हैं मंदिरों के। तो वहां कोई खुदाई सर्वे नहीं हो रहा, किसी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाया गया, धार्मिक स्थल में सर्वे पर रोक लगाया गया है। कहीं यदि प्राचीनतम मंदिर है और उसके इर्द गिर्द जंगल बना दिया गया है, अवैध निर्माण है, उसे तोड़ने पर रोक नहीं है। दरअसल यही चीजें हुई। और जब सर्वे शुरू, जब मंदिर मिलना शुरू हुआ, जब प्राचीन कुएं मिलने शुरू हुए, तो ये पता चला कि मस्जिद के उसने परेशानी पैदा कर दी। तब उस मस्जिद के ठीक सामने ये देखिए, ये जो है वो थाना बनाया जा रहा है। ओवैसी की बेचैनी इसी बात को लेकर के है, इन पत्थरबाजों की बेचैनी इसी बात को लेकर के है कि मस्जिद के इलाके में हर कोई चाहता है कि आपके इलाके में थाना हो। मेरे गांव में आसपास चौकी भी नहीं था, बहुत दूर थाना हुआ करता था, करीब 25 किलोमीटर दूर। आज गांव में थाना हो गया तो जितने गुंडे माफिया थे उनके अंदर डर पैदा हो गया। कहीं पर भी आदमी चाहता है कि उसके आस इर्द गिर्द नजदीक में थाना हो, ताकि पुलिस के होने से सुरक्षा की गारंटी हो। लेकिन ये कमाल की बात यह है कि संभल के उस इलाके में जब पुलिस चौकी बनाई जा रही है तो पत्थरबाजों की बेचैनी बढ़ गई है, और इसी बेचैनी के कारण असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल ओवैसी की बेचैनी इसी बात को लेकर के है कि ये संभल में ये मस्जिद के सामने चौकी क्यों बनाई जा रही है, और कह रहा है कि तो वक्फ की जमीन है। संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है।
जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ये बेचैनी देखिए, यह वक्फ नंबर है मुरादाबाद, ये जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। ये बेचैनी, ये तिलमिलाहट है, ये झूठ और बेचैनी है। जो लोग कहते हैं कि हमारा तो सर्वे होगा तो हमारी सभी मस्जिद जो है वो गैर कानूनी हो जाएगी, यदि तुम्हारी बेचैनी इस ढंग से है तो फिर क्यों है? अब देखिए, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह और योगी आदित्यनाथ को टैग करके ये कह रहा है कि पुलिस, ये जामा मस्जिद जो है वक्फ का लैंड है और यहां खुदाई क्यों हो रही है, ये डेंजरस है। ये बता रहा है कि बेचैनी क्यों है। और इसी लिहाज से ये असउद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी याचिका है उस पर गुरुवार को सुनवाई है। और इस साल की जो पहली सुनवाई है वो मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असउद्दीन ओवैसी, जो आपको मैंने दिखाया, और इस पर सुनवाई 2 तारीख को हो रही है। दरअसल ओवैसी ने जो याचिका दाखिल की है उसी समय में जिस दिन थाना बनने का कार्य शुरू हुआ है। और ये कह रहा कि पूजा स्थल विधेयक जो है उसके तहत अब इस पर सर्वे कुछ भी नहीं हो सकता। एक नरसिम्हा राव सरकार के दौर में ये पूजा स्थल विधेयक क्या ले आई? इस पूजा स्थल विधेयक ने इस सनातन पर साजिश का ठेका इन लोगों को दे दिया गया है। अब इस खेल को जरा समझिए। ये याचिका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में भारत सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत सरकार ने कहा कि हम इस पे जवाब देंगे। भारत सरकार ने ही 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने पूजा स्थल विधेयक पास किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको हम कहते हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दरअसल तुष्टीकरण के लिहाज से नरसिम्हा राव सरकार ने लाया था। और उसमें यह था कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहेगा। इसके तहत जो औरंगजेब गुंडे, जो मुगल गुंडे जो इस देश में जो लुटेरे आए, जिनने पूरे उत्तर भारत में मंदिर, गुरुद्वारे, जैन मंदिर, इन सबको जो ध्वस्त किया और उस जगह पे टोपी पहना करके जो मस्जिद बना दी, वो उसकी पहचान ना हो सके। दरअसल ये साजिश इसी बात को लेकर के था, इसी बात की बेचैनी थी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में था कि अयोध्या की राम मंदिर के अलावा किसी भी जो धार्मिक इलाके का को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो सवाल यह है कि तुमने अयोध्या वाले मामले में क्या इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ दिया क्या? अब शुरू से ही मांग होता रहा कि काशी मथुरा जो है अयोध्या के बाद इस पे शुरू होगा, ये इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। अब जो संभल का सच है वो भयानक है। ये योगी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी इच्छा शक्ति चाहिए। ये दरअसल उन्होंने भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्रियों को एक तरह से कह दिया था कि ये जो बुलडोजर चलाते हो और फंस जाते हो कोर्ट में, योगी ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी इच्छा शक्ति चाहिए। ये योगी ने अपने ही भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए एक तरह से इशारे में कह दिया। कुछ ने मोदी योगी के नकल करते हुए बुलडोजर चलाना शुरू किया तो खेल में फंस गए वो। लेकिन योगी ये भूल जा रहे हैं, ओवैसी जैसे पत्थरबाज, ओवैसी जैसे भड़काऊ भाईजान ये भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे वो कोर्ट का पंजा इस पर मार सके। योगी ने जो भी काम किया है वो कानून संगत है। यही वजह है कि योगी के बुलडोजर को आज तक सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी ऑर्डर तो दे दिया कि बुलडोजर नहीं चलेगा, अवैध निर्माण नहीं हटेगा, लेकिन यूपी में रुका क्या? क्योंकि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने से देश की कोई अदालत रोक ही नहीं सकता, उसमें साफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पब्लिक प्लेस पर, यदि कोई रेलवे लाइन के आसपास, बस स्टैंड पर, सार्वजनिक जगह पे कोई ऐसा है तो उसे तोड़ा जा सकता है। तो भाई सार्वजनिक जगह पे तो तोड़ा जाएगा, जो सरकार के कब्जे पे में जो जमीन है उस पर यदि कोई अवैध निर्माण कर लेगा तो उसे तोड़ा ही जाएगा। योगी इसी लिहाज से, जो दूसरे को तो छोड़िए, आम आदमी की तो छोड़ दीजिए, संभल इलाके का जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उसको नोटिस जारी कर दिया गया है। उसके घर के बड़े हिस्से को तोड़ा गया। उसने जो गैर कानूनी तरीके से जो बिजली चोरी कर रहा था उसमें उसे 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल भुगतान करने का आदेश कर दिया गया है उसे, जितनी उसकी संपत्ति नहीं, लगभग 2 करोड़।
2 करोड़ जो है उसे बिजली बिल 2 करोड़ बकाया जो है 2 करोड़ का उसका नोटिस है, उतनी तो अपनी संपत्ति भी घोषित नहीं किए हुए है। तो बुलडोजर आम पब्लिक नहीं, पत्थरबाजों पर नहीं, पत्थरबाजों के सरगना पर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने संभल के इस सांसद जियाउर रहमान बर्क को नामजद किया है और एक्यूज नंबर 1 बनाया हुआ है। उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसीलिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। उसकी याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ ओवैसी बड़ा नेता बनने के लिए, दरअसल इस सब में होड़ लगा हुआ है आजम खान और मुख्तार अंसारी बनने का। ये सब मिट्टी में मिल गए तो अब आजम खान बनने का की होड़ लगी हुई है और इसीलिए जियाउर रहमान बर्क बेचैन था। और इन सबको लगा कि हम संभल में इतना उत्पात मचा देंगे कि देशव्यापी हम दंगा करा देंगे। लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ थे, वो दंगा कराना तो तूड़ अंदर सब कुछ डाल दिया। अब बुलडोजर का खौफ ये है कि आप जियाउर रहमान बर्क को आवाज निकालते नहीं दिखाई दे रहे होंगे। आप बोलती तो संभल तो अखिलेश यादव की बंद हो गई है। वो कह रहे चीफ मिनिस्टर हाउस में शिवलिंग है, तो निकालते ना तुम शिवलिंग, यदि तुम्हें पता था कि शिवलिंग चीफ मिनिस्टर हाउस में है। लेकिन इन सब से ऊपर ओवैसी को लग रहा है कि असली भड़काऊ भाईजान तो वो है, असली उन्मादी तो वो है, पत्थरबाजों का असली सरगना तो वही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस योगी पर 7 साल से ब्रेक लगाने की साजिश हो रही है, उस योगी को पर ये कितना दबाव डाल पाते हैं। योगी आदित्यनाथ का न सिर्फ बुलडोजर दहाड़ रहा है, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने जो सर्वे का जो सच सामने आया है, जिस सर्वे को रोकने की एक साजिश रची गई, उसका प्रकोप उन सबको बेहाल कर गया। यदि सर्वे हो जाता तो सिर्फ उस जामा मस्जिद का सच सामने आता, लेकिन सर्वे रोक करके इन्होंने पूरे संभल को खुदवा दिया और पूरा संभल से वो सच सामने आया कि क्यों संभल में ही कल की अवतार होना था। मामला यही देखिए। अब असउद्दीन ओवैसी को देखिए, उन्हें पता है कि इस देश के कानून के मुताबिक वो फंस जाएंगे। ओवैसी ने एक नया खेल कर दिया। ओवैसी को अपने 57 बाप याद आ गए। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुवैत गए हुए थे, कुवैत के बादशाह को यहां लाना चाहिए और संभल में जो खुदाई हो रही है, संभल में जो मस्जिद के सामने अब थाना बनाया जा रहा है, चौकी बनाया जा रहा है, वो दिखाया जाना चाहिए। दरअसल नुपुर शर्मा वाले मामले में इन लोगों ने यही उत्पात मचाया। ये भूल जाते हैं कि इन ओवैसी को, इन बर्कों को भारत का पासपोर्ट है, इसीलिए ये कुवैत जा पाएंगे। आज यदि ये पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश के नागरिक होते, यही असउद्दीन ओवैसी, यही जियाउर रहमान बर्क, तो ये कुवैत जा नहीं सकते थे। इनको पासपोर्ट, पाकिस्तानियों को गल्फ देशों का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। सऊदी अरब पासपोर्ट नहीं दे रहा पाकिस्तान बांग्लादेश के भिखारियों को। ये चूंकि भारतीय मुसलमान हैं इसीलिए जा सकते हैं और ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी का है। ये मोदी का क्रेडिट है जिसकी वजह से कुवैत जा पा रहे हैं। कुवैत में रह रहे हमारे जो भारतीय साथी हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो बड़े पैमाने पर कुवैत में हैं। वो कहते हैं कि यहां पर जो भारतीयों की इज्जत है वो पाकिस्तानियों की नहीं है। भारतीयों की मतलब यदि चाहे हिंदू हो और मुसलमान हो, यदि उसके पास भारतीय पासपोर्ट है तो उसकी इज्जत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पासपोर्ट है तो भिखारी है वो। और वो वैसी कुवैत के नाम पर धमकी दे रहा है। उसने कहा है कि हम कुवैत के शासक को बताएंगे कि जिस नरेंद्र मोदी को तुम इतना सम्मानित करते हो वो भारत में क्या कर रहा है। कुवैत के किसी को भी ये मतलब सोचिए, ये देश का नागरिक होकर के सब आज भी कहां जीते हैं, इनकी आत्मा कहां है। ये उन 57 देशों को अपना बाप आज भी मान रहे हैं और वो 57 देश मोदी और के भारत को अपना बाप मान रहा है। यही वजह है कि इन 57 देशों का संबंध जो 10 साल पहले भारत के साथ अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान के साथ अच्छे थे, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को वो दोयम दर्जे का मानता है, भिखारी लैंड मानता है। और वहां के नागरिकों को वीजा नहीं मिलता, वहां के नागरिकों को नौकरी पर अपमानित किया जाता है, लेकिन भारतीय पासपोर्ट वालों का सम्मान होता है। असउद्दीन ओवैसी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ओवैसी ने जो कुवैत को लेकर के भारत की जलालत की है, एक तरह से भारत को धमकी दी है, वो सुप्रीम कोर्ट में दलील का हिस्सा ये भी होना चाहिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में यह भी मुद्दा उठाना चाहिए कि इसने कुवैत के नाम पर देश का अपमान कैसे किया है। कुवैत जैसे देशों को भारत से अपना बाजार चाहिए। भारत में ये जब तक आप सौदा करने की स्थिति में नहीं होते, जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे, दुनिया आपको कोई अहमियत नहीं देगी। एक जिहादी मुल्क होने के कारण पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं मिल पा रही है 57 जिहादी देशों में जो भारत को मिल रहा है।
इसलिए कि भारत के पास एक अपनी ताकत है। भारत एक आर्थिक सामरिक शक्ति के रूप में दुनिया में उभर रहा है। भारत चूंकि ताकतवर हो रहा है, दुनिया में भारत की ताकत बढ़ रही है, इसीलिए गल्फ कंट्री भारत की महत्ता को समझ रहा है। और ये कोई एहसान नहीं कर रहे 57 देश, भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन असउद्दीन ओवैसी ने जो घृणित काम किया है कि संभल के मामले को कुवैत से जोड़ करके, ये बताता है कि ये लोग सोचते हैं आज भी भारत में इनकी के प्रति इनका सम्मान नहीं है, ये भारत को दिल से स्वीकार नहीं करते, इनकी आत्मा कहीं और बसी हुई है और इसीलिए कभी कुवैत और अपने 57 बापों की याद उन्हें आती है। सुप्रीम कोर्ट में यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दलील में यह भी हिस्सा शामिल होगा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर जो नाच रहे हैं, उन्हें अब हवा में नाचने को योगी मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह पहला मामला होगा साल का और दिलचस्प भी देखना है कि योगी का बुलडोजर किस रूप में आगे दहाड़ता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर ब्रेक लगाता है या रफ्तार देता है। योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगाना माय लॉर्ड को भी पता है कि कितना मुश्किल है, क्योंकि योगी नैतिक बल के साथ चलते हैं, योगी कानून के साथ चलते हैं। इसीलिए अब पत्थरबाजों के ऊपर नरमी होती है या न्याय प्रिय योगी के फैसले पर, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा।